आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं, जहां पर एक सीमित दायरे में लेकिन बढ़त पर कारोबार बाजार दिखा रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही हल्की बढ़त पर कर रहे हैं कारोबार, लेकिन आज बड़े नंबर्स के लिहाज से रिएक्शन आते हुए आरआर काबेल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। Q1 थोड़ा सा फीका क्वार्टर साबित हुआ है क्योंकि मुनाफा 14% घटकर आया है, और मैं ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन आपको बता रही हूँ। 64 करोड़ का मुनाफा है। वहीं अगर आप गौर करिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 13% की बढ़त ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन इबिट्टा में 16% की गिरावट दर्ज हुई, और कंपनी के मार्जिन्स जो 7% के आसपास थे पिछले साल Q1 में, वो घटकर आ चुके हैं 5% के करीब। ग्रॉस मार्जिन में भी दबाव ही देखने को मिला है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, इसी पर और डिटेल सब निवेशक जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO राजेश जैन। राजेश जी, स्वागत है आपका। ये थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। आपका जो बड़ा बिजनेस है वायर एंड केबल, उसमें मैं आपकी प्रेजेंटेशन पढ़ रही थी और आप लोगों ने उल्लेख किया है कि मार्जिन्स वहां पर डिप हुए हैं। अब कितनी वॉलेटिलिटी थी रॉ मटेरियल प्राइसेस में, और ये सिर्फ Q1 तक ही सीमित है या फिर ये कुछ एक्सटेंड हुआ है Q2 तक? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। अगर हम देखें पहले तो रेवेन्यू में अगर देखें तो हमने करीब 13% जो ग्रोथ की है, इसमें वायर एंड केबल से 11% और हमारे एफएमईजी बिजनेस से 32% ग्रोथ आई है। और वॉल्यूम टर्म्स में देखें तो 13% ग्रोथ वायर एंड केबल में आई है। पिछले क्वार्टर में थोड़ा एक्सपोर्ट्स में शिपमेंट्स जो डिले हुए, रेड सी का डिस्टर्बेंस हुआ, तो उसके कारण कुछ शिपमेंट्स डिले होने के कारण एक्सपोर्ट हमारा फ्लैट रहा। और डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ 20% आई है। तो इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ और बिजनेस के हिसाब से ये क्वार्टर अच्छा रहा। लेकिन मार्जिन पे अगर आप देखें कि कॉपर की प्राइस में जो वॉलेटिलिटी थी और अदर रॉ मटेरियल्स प्राइसेस में, अप्रैल और मंथ में कॉपर की प्राइसेस काफी ऊपर गई और उसके बाद ऑल ऑफ सडन जून में काफी ड्रॉप आया। इसके कारण हमारे मार्जिन्स पे जो एक हमारा प्राइसिंग साइकिल होता है कि जो इन्वेंट्री है उसका जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस में वेरिएशन होता है, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर या बेस्ड ऑन कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम गैप होने की वजह से इस क्वार्टर में मार्जिन्स काफी गिरे हैं। और आगे जाके हमें लगता है कि ऑन सस्टेनेबल बेसिस मार्जिन्स का जो हमारा ओवरऑल प्लान है कि इस साल हम हमारे मार्जिन्स जो वॉल्यूम ग्रोथ 20% रहेगी और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट करीब 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स का रहेगा। ये हमारा ट्रैक पे लगता है हमें। ओके, तो 60 to 80 basis point from current EBITDA margins of 5%, sir? नो, पिछले साल का जो ओवरऑल हमारा ईयरली मार्जिन्स, इबिट मार्जिन्स जो थे वायर एंड केबल में, उस पे 80%, 60 टू 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। ओके। तो इस करंट क्वार्टर से ज्यादा रहेगा। ओके, तो ज्यादा तो 7% प्लस के मार्जिन्स का आप भरोसा दिला रहे हैं, उतना क्रॉल बैक आप कर पाएंगे क्या? इसमें आपको यस कुछ प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे फिर राजेश जी? जी। सीधी इसमें वायर एंड केबल में रॉ मटेरियल प्राइसेस कॉपर से लिंक होती है। हम्म। तो जो भी कॉपर की प्राइसेस में जो वेरिएशन होगा वो पास ऑन करेंगे ही। और साथ में जो ये इन्वेंट्री का जो पहले क्वार्टर में जो इम्पैक्ट आया है वो भी कवर किया किया कर सका है हम। ठीक है, और जो आप वॉल्यूम ग्रोथ कह रहे हैं, दिस इज सोनली फॉर वायर एंड केबल या फिर FMEG को जोड़कर कह रहे हैं? मैं वायर एंड केबल के ही वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ। एफएमईजी का ग्रोथ प्लान वो अलग है जो कि 25 से 30% की रेंज में रहेगा। इस क्वार्टर में भी हमारी 32% ग्रोथ है। तो वो अलग है। यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ जब हम बोल रहे हैं तो वायर एंड केबल में 20% के ग्रोथ आशा करते हैं। तो वायर एंड केबल में आप वॉल्यूम ग्रोथ 20% की सस्टेन कर पाएंगे। अब FMCG का बिजनेस फेयरली ज्यादा बेहतर कर चुका है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्योंकि वहां पर भी वॉल्यूम ग्रोथ रही। तो उसका अगर मुझे बता सके कि कितनी वॉल्यूम ग्रोथ Q1 में रही। फैन अप्लायंसेस बिजनेस में पिकअप देखने को मिला है। फैंस में तो पिकअप होना था क्योंकि वो हीट वेव के चलते आई एम श्योर डिमांड बड़ी होगी, लेकिन वो कितनी एक्सटेंड कर पा रही है राजेश जी? फैन में अगर देखें तो हमने जो पिछले साल का Q4 था उसमें जो नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए उसका हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स मिले हैं। और ओवरऑल जो न्यू मॉडल्स से बिजनेस मिला है वो 18% हमारे रेवेन्यू में शेयर रहा है। और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री के हिसाब से भी अच्छी रही, लेकिन उसमें भी हमारी ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री से कुछ ज्यादा ही रही है। तो आशा करते हैं आगे भी यह मेंटेन रहेगी। कुछ और? ओवरऑल हमारे फैन बिजनेस का कंट्रीब्यूशन एफएमईजी में करीब 45% रहता है। करेक्ट। और आगे ग्रोथ ये मेंटेन रहेगी ऐसी आशा करते हैं। तो ये डिमांड किन सेंटर्स, किन ज्योग्राफी से आ रही है राजेश जी, अगर उसका एक अंदाजा दे सके, क्योंकि उससे ओवरऑल इकोनॉमी में किन सेंटर्स ऑफ ग्रोथ है उसकी एक झलक लगती है। तो किन ज्योग्राफीज में आपने डिमांड देखी है FMCG की पिकअप होती हुई?
नॉर्थ इंडिया में हमें अच्छा हमारी प्रेजेंस ओवरऑल इंडिया के हिसाब से देखें तो नॉर्थ इंडिया में हम थोड़े स्ट्रांग हैं और अभी भी वहीं से ज़्यादा डिमांड ग्रो हो रही है। नॉर्थ इंडिया में अर्बन वर्सेस सेमी अर्बन रूरल मार्केट कहाँ पर ज्यादा बेहतरी देखी जा रही है? इसमें हमारा प्रेजेंस ज़्यादा सेमी अर्बन और रूरल में ज़्यादा है। मेट्रोज़ में अभी हमारी इतनी प्रेजेंस नहीं है। तो वहाँ से अच्छी डिमांड आ रही है। ओवरऑल इकोनॉमी भी ऐसा लगता है कि रूरल और सेमी अर्बन में ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, तो वहाँ से हमें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ओके, तो शायद एक Q1 भले ही वीक रहा हो, लेकिन Q2 ऑनवर्ड्स आपको उम्मीद है एक पिकअप देखने को मिलेगा। क्या सेकेंड हाफ को लेकर आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट है राजेश जी, वायर एंड केबल बिजनेस पे स्पेशली? हिस्टोरिकली भी देखें तो वायर एंड केबल में हमेशा सेकेंड हाफ अच्छा रहता है। एक फेस्टिव सीजन आती है, बाद में ईयर एंड के कारण या प्रोजेक्ट्स में भी जो ज़्यादा काम होता है, तो हमेशा सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से ज़्यादा स्ट्रांग रहता है और आगे भी ये मेंटेन रहेगा और इस साल भी हमें लगता है कि वही ट्रेंड मेंटेन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। तो Q1 में ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है और इसीलिए मार्जिन्स नीचे आए हैं, लेकिन कंपनी आश्वस्त है वायर एंड केबल बिजनेस में, जहां पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में दबाव था, अगले पूरे साल में 60 से 80 बेसिस पॉइंट ज्यादा बेहतर मार्जिन्स दे पाएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी और एफएमसीजी बिजनेस में भी अच्छा खासा डिमांड है। वायर एंड केबल बिजनेस सेकंड हाफ में ज्यादा बेहतर करेगी। स्टॉक आज थोड़ा सा शांत है नंबर्स के चलते, लेकिन कमेंट्री अच्छी मजबूत है। गुड लक टू यू जैन साहब। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 पर लौटेंगे, एक रिकैप भी आपके लिए लेकर आएंगे आज के ट्रेड्स का।